इंद्र, तू अपने वैभव के घमंड में इतना अंधा हो गया है कि ब्राह्मण द्वारा दिए गए सम्मान को भी नहीं समझता। मैं तुझे श्राप देता हूँ, तेरा वैभव और तेज नष्ट हो जाएगा। लक्ष्मी तुझे त्याग देगी और तेरे राज्य का पतन हो जाएगा। युग का वो समय जब एक माला ने पूरे स्वर्ग को संकट में डाल दिया। उस समय पूरी धरती पर तपस्या की शक्ति अपने चरम पर थी। चारों ओर शांति थी, लेकिन इसी शांति के बीच उठा एक ऐसा तूफान जिसने पूरा स्वर्ग हिला डाला। महातपस्वी महर्षि दुर्वासा अपनी तपस्या के तेज से चमकते हुए पृथ्वी पर भ्रमण कर रहे थे। अचानक उनकी नजर एक अप्सरा पर पड़ी। उसके हाथों में एक दिव्य माला थी जिसकी सुगंध इतनी मनमोहक थी कि पूरी प्रकृति उसकी खुशबू में मदहोश हो गई। पेड़ पौधे पक्षी सब उस सुगंध के वशीभूत हो गए। महर्षि भी उस माला के आकर्षण को नजरअंदाज नहीं कर सके। उन्होंने अप्सरा से वह माला मांगी। अप्सरा ने बहुत विनम्रता से वह दिव्य माला उन्हें अर्पित कर दी। दुर्वासा ने माला को अपने मस्तक पर सजा लिया और आगे बढ़ गए। कुछ ही दूरी पर देवराज इंद्र ऐरावत हाथी पर सवार देवताओं की विशाल सेना के साथ आते दिखाई दिए। महर्षि बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने अपने सिर से वह दिव्य माला उतारी और इंद्र को भेंट कर दी। लेकिन इंद्र ने बिना कोई सम्मान किए उस माला को जानबूझकर ऐरावत के मस्तक पर रख दिया। ऐरावत अपनी मस्ती में मस्त था। उसे जैसे ही माला की सुगंध लगी, उसने तुरंत माला को जमीन पर फेंक दिया। ये दृश्य देखकर महर्षि दुर्वासा का क्रोध जाग उठा। उनकी आंखें आग की तरह लाल हो गईं और वे गरज उठे। इंद्र, तू अपने वैभव के घमंड में इतना अंधा हो गया है कि ब्राह्मण द्वारा दिए गए सम्मान को भी नहीं समझता। यह कोई साधारण माला नहीं थी, इसमें शक्ति, सौंदर्य और लक्ष्मी का वास था। मैं तुझे श्राप देता हूँ, तेरा वैभव और तेज नष्ट हो जाएगा। लक्ष्मी तुझे त्याग देगी और तेरे राज्य का पतन हो जाएगा। इंद्र को अपनी गलती का एहसास हुआ। वह तुरंत ऐरावत से नीचे उतरा और महर्षि के चरणों में गिर पड़ा। ऋषिवर, मुझे क्षमा कर दीजिए। लेकिन दुर्वासा ने गुस्से में कहा, अब बहुत देर हो चुकी है, तुझे अपने कर्मों का फल भोगना ही होगा। और इतना कहकर वे वहाँ से चले गए। धीरे धीरे श्राप का प्रभाव दिखाई देने लगा। स्वर्ग का वैभव समाप्त होने लगा। पेड़ सूख गए, यज्ञ बंद हो गए। तपस्वियों का मन भी डगमगाने लगा। देवता कमजोर हो गए और तभी मौका देखकर असुरों ने स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया। भयंकर युद्ध हुआ, लेकिन कमजोर देवताओं को हार का सामना करना पड़ा। निराश देवता ब्रह्मा जी के पास पहुँचे और अपनी व्यथा कह सुनाई। ब्रह्मा जी ने कहा, इस संकट का एक ही उपाय है, भगवान विष्णु की शरण। तब सभी देवता क्षीर सागर के तट पर पहुँचे और भगवान विष्णु की स्तुति करने लगे। उनकी प्रार्थना से प्रसन्न होकर भगवान प्रकट हुए और बोले, अभी असुर शक्तिशाली हैं, इसलिए उनसे संधि कर लो। अमृत प्राप्त करने के लिए समुद्र मंथन करो। मंदराचल पर्वत को मथानी और बासुकी नाग को रस्सी बनाओ। देवता और असुर मिलकर मंथन करेंगे। प्रारंभ में विष निकलेगा, उससे भयभीत मत होना। भगवान की आज्ञा से देवताओं ने असुरों से संधि कर ली। मंदराचल पर्वत को मथानी और बासुकी नाग को रस्सी बनाया गया। तब भगवान विष्णु ने कूर्म अवतार लेकर उसे अपनी पीठ पर धारण किया। असुरों ने उसका मुख पकड़ा और देवताओं ने पूंछ। मंथन प्रारंभ हुआ। सबसे पहले निकला कालकूट विष। संपूर्ण सृष्टि संकट में पड़ गई। तब भगवान शिव ने उसे अपने कंठ में धारण किया और नीलकंठ कहलाए। कालकूट विष के बाद अनेक दिव्य रत्न निकले। लक्ष्मी, कामधेनु, ऐरावत, उच्चैश्रवा, पारिजात और कौस्तुभमणि। और अंत में प्रकट हुआ अमृत कलश। अमृत को देखकर असुर उस पर झपट पड़े। तब भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया। उनकी मोहकता से सभी मोहित हो गए। उन्होंने चतुराई से अमृत देवताओं को पिला दिया। एक असुर राहु ने छल से अमृत पी लिया। तब भगवान ने सुदर्शन से उसका सिर धड़ से अलग कर दिया, परंतु अमृत पीने से वह अमर हो चुका था। देवताओं को अमृत मिला, उनकी शक्ति लौट आई और अंततः असुर पराजित हुए।
सीख। ये कथा हमें सिखाती है अहंकार विनाश का कारण बनता है। धैर्य और एकता से असंभव भी कार्य संभव हो जाता है और अंततः ईश्वर की कृपा ही विजय दिलाती है। विशेष तत्व, भगवान विष्णु के पूर्व अवतार का प्रसिद्ध मंदिर आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम जिले के श्रीकूर्मम में स्थित है। ये मंदिर केवल एक धरोहर नहीं बल्कि भगवान की लीला का जीवंत प्रतीक है। अगर आपको ऐसी ही रहस्यमयी और ज्ञानवर्धक कथाएं पसंद हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।